4NO2 प्लस में ट्वाइस H2O प्लस O2 एट दैट गिवन टेम्परेचर 400 केल्विन एंड प्रेशर कितना है 30 atm। 30 atm। टोटल प्रेशर कितना है 30 atm। टोटल प्रेशर 30 atm। और इसके बाद बोला है कि एट इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ HNO3 HX का कितना T इक्वल्स इक्विलिब्रियम पे समझ में आ रहा है 280। अब देखना अगर ऐसे करें मान लेते कि अगर इसका पार्शियल प्रेशर 4x होता तो इसका 2x और इसका क्या होता x। ऐसे ही चलता है। हाँ सर। अरे ये जो पार्शियल इसका मतलब है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 4 टाइम्स पार्शियल प्रेशर O2 के इक्वल होता है। यस सर। नहीं समझ में आया देखे ना इसका x 4x करोगे तो आ जाएगा ना। हाँ हाँ सर। अब इसके आगे देखना पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O क्या लिखोगे किसी को पकड़ के एक के टर्म में लिख दो पर 2 हो जाएगा। तो ऐसे होगा। एट इक्विलिब्रियम पे टोटल पार्शियल प्रेशर है 30 तो 30 इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ HNO3 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 तो 30 इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ HNO3 कितना है 2 पार्शियल प्रेशर NO2 को क्या लिखो 4PO2 पार्शियल प्रेशर H2O को क्या लिखो ट्वाइस PO2 और इसका PO2 यहाँ से PO2 की वैल्यू निकाल लोगे ना कितना आएगा इधर गया तो कितने हो गया 28 डिवाइडेड में 4 2 6 7 मतलब 4 आ गया ना। तो KP का वैल्यू क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O का स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O का पावर 4 और नीचे पार्शियल प्रेशर ऑफ HNO3 सबकी वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा। समझ में आया? हाँ सर। हाँ बोलो ना सर ये 48 वाला क्वेश्चन करवा दिया आपने? नहीं अभी 44 करवाया। ओके सर 45 भी कर 45 भी करना है। हाँ सर। और सर 38 क्वेश्चन ना उसमें मतलब दोनों RT की पावर हाफ RT की पावर हाफ ही है जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन एक माइनस हाफ आएगा ना सर तो मतलब वैसे हाँ सर तो मतलब मैंने उसमें पता नहीं चल रहा कौन सा हाफ लेना है कौन सा माइनस हाफ लेना है तो गलत कर दिया। कोई नहीं यार अभी देख लेंगे। हाँ एक क्वेश्चन विदर ने मेरे को भेजा तो था प्लस हाफ माइनस हाफ कुछ ऐसा। ये 44 हटा दे एक सेकंड। हाँ सर हटा दो। तो 44 तो वो एजी वाला नहीं इंटीजर चल रहा है। अरे ये वो चल रहा है इंटीजर सीट सर। अच्छा सीट। चलो इसके बाद देखते हैं। हाँ 44 के बाद बताना 44 के बाद ना 46 49 छोड़ देना है हाँ ठीक है। आगे सर वो एक सेकंड और 48 51 48 देखना एट इक्विलिब्रियम N2 प्लस O2 ये N2 प्लस O2 ट्वाइस है ना ठीक है ट्वाइस NO है ना बस। हाँ सर Kc की वैल्यू दे रखा है यार Kc इक्वल टू 4 into 10 का पावर -2 देख के तो यही लग रहा है स्क्वायर रूट आएगा N2 इफ 1.5 मोल ऑफ NO और किसके 2 मोल H ये 2 मोल है मतलब 2 - 2x होगा 2 - 2x तो ये कितना होगा 1.5 + 2x होगा। हाँ
अरे x इक्वल टू क्या होता है, मोल से डिसोसिएटेड अपॉन में इनिशियल मोल 2 है, तो डिसोसिएट मोल कितना हो गया, 2x हो गया ना, क्योंकि इनिशियल मोल हाँ दे सर। रखा है। तो अब यहाँ से क्या निकालना है आपको, केसी की वैल्यू दी है ना, तो केसी का फॉर्मूला क्या होगा, कंसेंट्रेशन ऑफ NO का होल स्क्वायर, नीचे डिवाइडेड में कंसेंट्रेशन ऑफ N2 और कंसेंट्रेशन ऑफ O2। तो ये लीटर वाला तो गेम खत्म होने वाला है ना, वॉल्यूम वॉल्यूम खत्म हो जाएगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि ऊपर भी 2 है इधर भी 2 है। हाँ। तो अब बताओ क्या होगा, NO जो होगा, NO का होल स्क्वायर, NO का होल स्क्वायर कितना, 1.5 ये प्लस -2x हाँ माइनस, -2x क्यों किया -x में? अगर अल्फा इक्वल टू क्या होता है, इनिशियल मोल दे रखा है ना, मोल से डिसोसिएटेड अपॉन में इनिशियल मोल 2 है, हाँ सर। तो मोल से डिसोसिएटेड कितना हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा, हाँ लिखा मैंने। अब 1.5 प्लस 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, 2 माइनस 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, 4 इंटू 10 का पावर -2। दोनों साइड रूट। बताओ यहाँ से 1.5 प्लस 2x अपॉन में 2 माइनस 2x इक्वल टू कितना, 2 इंटू 10 का पावर -1। 1/2। वैल्यू माइनस में आएगी, कोई दिक्कत नहीं, रिवर्स डायरेक्शन में होगी, जो आएगी वही वैल्यू लेके चलना है आपको। इसको सॉल्व करो और x की वैल्यू बताओ। सर ये 48 वाला है ना, कि कौन सा वाला है? 48 वाला ही। सर x की वैल्यू -176/192 आ रही है। अरे उतना नहीं आएगा, सर मतलब माइनस में 176/192 फ्रैक्शन में आ रही है। अब उतना नहीं आएगा, ज्यादा आ गया तेरे, चल देखना इधर, 2 इंटू 2 करेंगे 0.4 हो गया, और ये माइनस 0.4x हो गया, इस साइड यही हुआ ना, और इस साइड कितना होगा, सर -1/2 आया। सर पर देखना मैं कर रहा हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको कर रहा हूँ 1.5 प्लस 2x, ठीक है, इसको इधर लेके आ गया 2x, ये जो माइनस है ना अपने पास -0.4x, इधर आके कितना हो जाएगा, प्लस वो 2 0.4 प्लस हो होगा, जाएगा। x होगा वो ऊपर जो हाँ वो क्या है, बोल रहे हो, वो 2 माइनस वो x डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना। हाँ हाँ, हाँ, तो ठीक है, वो मैंने गलती है उसमें। 2x प्लस 0.4x, और इधर आके कितना हो जाएगा, ये 0.4 माइनस 1.5 करें तो x की वैल्यू क्या आ गई बताओ, -1.1 -11/240। यही आएगा ना। हाँ सर। तो यहाँ से निकाल लो ना, अब किसका निकालना है कंसेंट्रेशन, NO का ना, तो 1.5 प्लस 2 इंटू एक्स अपॉन में 5, ये करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है, नोट कर लो। जग्गा वहां पे वो रखा होगा, उसको साफ कर लेना। हटाऊं क्या, निकालने में x को नेगेटिव लेंगे। x निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव ही लगे, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है। हाँ। हटा दे क्या, हाँ सर, एक सेकंड, अभी ये फाइनल आंसर। तो 0.1 आया। हाँ इसको हटाते हैं अब, ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे, सही सही करोगे आ जाएगा, गलत करोगे तो नहीं आएगा। 49 गड़बड़ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 49 छोड़ देना है, और आगे बताओ। 50 नहीं हुआ।
फर्स्ट 51 51 हो गया 51 और 52 की चल 50 देखना, 50 और a प्लस 2b, ये हो गया c, एरो का साइन छूटा हुआ है। kc की वैल्यू दे रखे हैं 0.25, डेसीमीटर इतना 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 5 लीटर, वॉल्यूम कितना है 5 लीटर। और आगे बढ़ो, इन वॉल्यूम व्हाट अमाउंट ऑफ ए, अमाउंट ऑफ ए पूछा है, ए का मोलर मास नहीं दिया है ना, नो तो अमाउंट सर ऑफ ए, इसको एक काम करते हैं ना कि लेट मोल्स ऑफ ए इक्वल टू मान लिया स्मॉल ए, तो अब आगे बढ़ो, क्या बोल रहे हैं 4 मोल ऑफ इतना इतना इतना, मतलब ए है ये कितना है 4 है, ये 0, अब a माइनस एक्स हो गया तो 4 माइनस 2x हो गया, तो ये कितना हो गया x हो गया, और x की वैल्यू क्या है 1 1, तो वैल्यू पुट कर दे अपन, तो क्या हो जाएगा। अच्छा ये वॉल्यूम रखना, वॉल्यूम रखोगे, वॉल्यूम रखना अगर भूल गए तो आंसर नहीं आएगा फिर। देखो x अपॉन में 5 डिवाइडेड में कितना, a माइनस एक्स अपॉन में 5 इंटू 4 माइनस 2x अपॉन में 5 का क्या होगा होल स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू कितना है 0.25, 0.25। ठीक है। यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लोगे, ये अमाउंट नहीं निकलेगा, जो a की वैल्यू आएगी ना वही सही आंसर होगा। x इज इक्वल टू 1 का सर सर x इज इक्वल, सर हमने ठीक है, अच्छा मैंने अलग तरीके हटा दें, हाँ सर आंसर 26 आ गया। 51 51 देखना, 51 देख विलियम कांस्टेंट केपी इतना इतना इतना, अच्छा 987, ये क्या है यार, उल्टा तो नहीं लिखा, ऐसे करके देखे अपन, केपी की वैल्यू आप 9 रख के देखो। सर मतलब ऐसा है वो केपी 9 है और प्रेशर 780 है, मैं ऐसा है। हाँ मेरे को भी ऐसा लग रहा है, डाटा वो मिसप्रिंट हुई है, चेक करके देखते हैं अभी। हाँ अब यहाँ से देख के आगे बढ़ते हैं अपन, निकालना क्या है अपने को, एवरेज मोलर मास एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला पता है क्या होता है, m upon में अल्फा m minus 1 plus 1 टोटल मास अपॉन में मोल्स ना, टोटल मोल्स टोटल मास अपॉन में टोटल मोल्स, ये इतना होगा। चलो देखना कैसे होता है, A2 प्लस B2, सही लिख रहा हूँ मैं, नहीं बीच में एरो का साइन है, A2 B2 प्लस C2, यही है ना, हाँ सर हाँ उल्टा तो लिखा मैंने, नहीं सही है। सही है सही है। चलो फिर आगे करते हैं, किसके किसके किसी का कुछ दिया है क्या, मोलर नहीं, मास कैलकुलेट दे, तो क्या वो 10 पता नहीं कितना है पीछे। 1 x और x मोलर मास दिया है। 1 प्लस कैसे लिया? x और x, अरे 1 अज्यूम कर लिया ना, नहीं दिया है तो। वैसे कर सकते हैं सर, मुझे वो डाउट है। हाँ क्या बोल रहे हैं, तो x कैसे हुआ? कर सकते हैं, ना दिया हो तो सर अपन 1 प्लस x होगा सब में। हाँ ठीक है। तो केपी की वैल्यू क्या होगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ C2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 डिवाइडेड में पार्शियल प्रेशर ऑफ A2 केपी का वैल्यू दिया है ना, हाँ दिया है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं ना अपन। चलो केपी की वैल्यू कितना है 9 ये होगा ना, ये कितना हो गया यार, यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल, स्क्वायर और ये मल्टीप्लाइडेड में 1 प्लस एक्स, डायरेक्ट बोल रहा है। नीचे 1 माइनस एक्स, प्रेशर कितना किधर बचेगा, ऊपर में एक प्रेशर बचेगा ऊपर ना एक बस, ही बचेगा। हाँ
ये 1 + x तो गया, निकल पड़ा, तो 9 इक्वल टू कितना हो गया, 3x²। और 1 माइनस 1 minus x square 9 - 9x² इक्वल टू कितना, p की वैल्यू दी 7x है 1x²। अरे ये इधर कितना, तो x हो गया 3/4 16 3/4 हो गया, रूट से बाहर निकालो, यही ना। टोटल मोल्स कितना अपने को मिल गया, टोटल मोल्स कितना मिलेगा, 1 + x ना, 7/4 हाँ सर 1 + 3/4 कितने हो गए, 7/4 7/4। अब अगर अपने को एवरेज मोलर मास निकालना है, टोटल A- मास A- डाल दे हाँ, value put- 140/4 A2 की वैल्यू क्या है, A2 का मोलर मास 70, 70 और A2 के कितने मोल है, 1 - x अपन 1 + x। अरे ये टोटल, ये है ना और टोटल 1/7 नहीं 1/4 ही है 1/4 1/4 हाँ प्लस B2 का कितना है मोलर मास, B2 का 49, 49 into और ये 3/4 3/4, वो भी 3/4 21 into 3/4 और नीचे कितना हो गया, 7/4 7/4 तो ये 4 से 4 तो निकल पड़ेगा ना, हाँ चेक करके देखो आंसर आता है, ये आएगा। 40 नहीं आता है, 40 आएगा। 280 आ रहा है ऊपर 280 सर सही है नीचे 7 है, मतलब 40। हो गया। रुको नोट करते हैं। सर हाँ आवाज आ रही है ना, हाँ आ रही है, अरे इस वीक में चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस वीक में हाँ हो जाएगी। है ना इसको, सर रुको हाँ। रुको और आगे जेई वाले तो इजी है इसमें। जेई वाला पेपर आसान होगा, हाँ। जिस रिस्पेक्ट में अपन ने ये 52 तक किया है ना, उसके रिस्पेक्ट में बहुत इधर वाला आसान मिलेगा तेरे को भी। हाँ, एडवांस वाले नहीं हुए आगे। हटा दें, एक सेकंड तो नहीं बना, ठीक है। हो गया। वो वाला सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दे, अल्फा निकालना, दो बार केपी निकालना है फिर डिवाइड। बन गया। हाँ सर यही होता है ना, 2D = 2 into capital D upon 1 plus n आपकी आवाज कट रही है। अल्फा। वही सर बहुत ज्यादा कट रही है हाँ पियानो बज रहा है, मुझे लगा मेरे नेटवर्क की में वैल्यू हाँ मुझे भी n की वैल्यू 2 होगी, सर आवाज आपकी कट आवाज सर आवाज n की वैल्यू 2 होगी। सर हमारी आवाज आ रही है आपको सर वही सर एक मिनट, आवाज जा रही है अब, हाँ अब आई। n2 3h2, n की वैल्यू 2 होगी ना, अरे 2 के लिए 4 मोल है तो 1 के लिए 2 मोल ही हाँ है हाँ ना। सर। हाँ 2D = 2 into capital D 1 plus n minus 1 into alpha। 2 into a small d क्या होता है, इक्विलिब्रियम वाला, मतलब
तो डायरेक्ट अल्फा इज इक्वल टू x माइनस b बाय n माइनस 1 नहीं लगा सकते? हाँ, वो वो भी जो भी है हाँ ये वही है। हाँ 2 इंटू 8.5 होगा ना, लगता है 17 का हाफ हाँ सर। हाँ सर। अपॉन में 1 प्लस अल्फा। अब कर लो, आ जाता है ना आंसर इसका ये जो आएगा। 8.5 क्यों? क्या बोल रहे हो? 8.5 क्यों लिया गया? डेंसिटी। वेपर डेंसिटी होता है, मोलर मास अपॉन 2 ना। अच्छा हाँ हाँ सर। 17/2 8 बोले थे ना, एक दे के रखेगा, एक आपको समझना। अब वो पेपर जेई वाले पेपर में बताना। तो वो नहीं किया, ये इंटीजर ही किया है। अच्छा वो टेस्ट। हाँ टेस्ट का बोल रहे हो? हाँ एक मिनट सर। आसान क्वेश्चन दिए थे मैंने तो यार, अभी अगले में थोड़े हार्ड आएंगे अब। सर क्वेश्चन 30। सर 38 में तो वो तो ठीक है, चलो हो गया हो गया। आप सर लोग पहले 48 45 ठीक है, क्वेश्चन पहले लिखा दो कौन कौन सा है आप लोगों का। 48 और 45 और 48 क्वेश्चन और 30। इस बस। और है किसी का कुछ? हाँ सर क्वेश्चन 30। 30 और बस। सर रुको रुको, खुल रहा है। सर ये 44 वाला। और 27। सर वो 38 वाले में ऑप्शन गलत थे, बाकी तो सब। तो 38 वाले में तो पता ही नहीं चला कौन सा माइनस है कौन सा प्लस। हाँ वही। वही 29 29 तुम देखना। और है क्या इसके अलावा? सर 36 वाला भी। 32 भी। और है किसी का कुछ? यस सर 32 बस। और कोई? नहीं सर अभी हो गया। तो और ये देखना। हटा था 29। 20 एह, कौन सा? 29। ये कितने नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ होगा तुम लोगों से? 30 से स्टार्ट हुआ होगा, 26 से स्टार्ट हुआ होगा। 26 से चलिए। 26 ये हाँ, 5 20 और ये 5 जो जिसने 45 पूछा है ना, एक बार क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो मेरे को आइडिया लग जाएगा। मेरे पास नंबरिंग। हाँ तो 45 ये है कि इंक्रीजिंग वो गेट लॉग गेट वो डेल्टा एच वाला है 2.303 आर वाला। रुक जाए, मैं देख रहा हूँ ना अपने मेरे में कहाँ है। ये मैंने जेई का पेपर नहीं खोला है। ये वाला क्वेश्चन 26 में आपके पास कौन सा क्वेश्चन है? पीएच ऑफ 0.005 बोनलेस वाला है क्या? ये पहला क्वेश्चन है क्या 20? हाँ सर हाँ सर। तो इसके रिस्पेक्ट में 45 20 आपका 20वां सवाल हो सकता है ये। हाँ 20वां ही होगा। 20th। क्या ऐसा है क्या? फॉर विच रिएक्शन 290 द वैल्यू ऑफ केपीवाई केस इज मैक्सिमम? नहीं सर। सर वो 1/T2 -1/T1। उसके दो बाद। अच्छा कंसीडर नहीं को चलेगा। कंसीडर द टू गैसेस इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग SO2, ये वाला है क्या? नहीं। फॉर द रिएक्शन A से B के C, ये है क्या? इस If सर rate पर इंक्रीजिंग टेम्परेचर से स्टार्ट हो रहा है। हाँ effect of increasing temperature on equilibrium constant is given हाँ by सर। हाँ सही चल पकड़ा। देख log K2 minus K1 log K2 minus log K1 equal to minus delta H upon में 2.303 R 1/T2 minus 1/T1। अगर log K2 ये K2 में से माइनस किया गया, इसका मतलब K2 ग्रेटर देन K1 है ना।
अरे यही है ना इसका मतलब यार। हाँ नहीं अब देखना इधर, एक बात बताओ, अगर ये एंडोथर्मिक है, डेल्टा एच पॉजिटिव है। तो T2 की वैल्यू ग्रेटर देन T1 होगी ना। हाँ हाँ तो 1/T2 माइनस में 1/T1 पॉजिटिव आएगा क्या? नहीं नहीं, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। हाँ चल नेक्स्ट। 48 है ना? 48, इसके बाद तो मैंने खत्म हो गया। 48 जिसने पूछा है क्वेश्चन पढ़ो, मैं ढूंढ लूंगा। सर तो मतलब इसमें अच्छा, अरे ये क्या हो गया? consider the two gaseous equilibrium involving SO2 and corresponding equilibrium constants at 290. इधर 4 तो ये तो आसान था यार। सर ये तो इसमें सर ने वन, क्लास में ऐसा करवाया था। सर इसमें 1/4 आ रहा है। हाँ वही। सर, हाँ मैंने भी। हाँ तो 4 आ रहा है ना आंसर, मतलब 1/x है। मेरे को अरे वो वो वन पूरा की पावर वैल्यू 1/4 एक मिनट शांति ना, इधर देखना। SO2 प्लस हाफ O2 SO3, ये इधर K1। अब आपको किसके लिए निकालना है? इधर चला गया ये 4SO3, ये 4SO3 और ये 4SO2, 4SO2 + O2 ये twice होगा। 2O2 इसके लिए हाँ। K2 है, देखना 1/K1। रिवर्स किया है ना। हाँ तो K2 1 equal to 1/K1. पहले एक मिनट ना, इसको रिवर्स किया 1/K1 हुआ। हाँ सर। हाँ आगे आपको 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो जब पावर आगे आप 4 मल्टीप्लाई 2 किया की तो पावर 4। 4 होगा, हाँ हाँ सर। हाँ सर। है ना। कौन सा ऑप्शन है? पहले वाला सर था। K1 raised सर, to 1/x इंटीजर है टाइप है वो। सर। K1 just 1/x है ना सर? क्या बोल रहे हैं? सर फिर आप ब्रैकेट में अंदर लेके 1/K1 raised to 1/x है। अरे तो ये K2 की K1 की पावर 1/x है सर, मतलब जैसा दिखाया। वही हाँ, अभी अच्छा, आप डिनोमिनेटर। अभी पावर 4 है और इधर 1/x इक्वल टू 4 आएगा। हाँ मैंने हाँ, मैंने तो भी x equal to 0.25 किया। 1/4 आएगा। 1/4 डाल दिया। अरे तो 1/x इंटीजर होगा, x की वैल्यू 4 आएगी ना। अरे सर सर पर अरे सर 0.25 पर 1 आएगी। पर K1 हाँ raised to 0.25 1/x आएगी। है। यार कोई एक आदमी बोलना, कोई एक इंसान। मतलब आपने सर, x के question में- रिस्पेक्ट में लिया है 4 को, और उसमें 1/x के रिस्पेक्ट में पूछा है। हाँ आपसे किसकी वैल्यू पूछा? 1/x सर का पूछा है इसमें क्या? हाँ इसमें सर। हाँ सर। कोई एक K1 बोलना, कोई भी पर 1/x है और आपने K1 की पावर x ली है। एक बार मेरे को स्क्रीनशॉट कर दो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ चिन्मय ने भेज दी। देन x इज इक्वल टू, अच्छा देखना, मतलब 1/x इक्वल टू 4 हो गया, यही ना। हाँ तो सर। x की वैल्यू हाँ सर। ऊपर 10 नीचे हाँ। 10, मतलब 0.25। हाँ सर। मैंने भी यही किया था लेकिन गलत हो गया। वही मैंने 0.25 डाला था। मैंने जानबूझ के 4 डाला था। ये इसके नंबर में बढ़वा दूंगा, कोई नहीं। वाह। तो 4 वाले की कटवा भी देना। क्या कह रहे हो? और हाँ वाला नेक्स्ट। नेक्स्ट 30 है। कौन सा 30? इंटीजर है क्या? नहीं नहीं सर। ये इंटीजर में हाँ क्या है क्वेश्चन? एक बार जिसने पूछा वो पढ़ेगा। अरे जिसने पूछा क्वेश्चन तो पढ़ना ही यार। 30। तो मैं पढ़ दूं? हाँ जिसने भी पूछा है, कोई एक पढ़ो चलो। Calculate the concentration of the format ion present in 0.100 molar formic acid solution at equilibrium और K की वैल्यू दी है 1.7 × 10⁻⁴। एक मिनट अभी ढूंढ लिया है।
मेरे में नंबरिंग उल्टा उल्टा है। नजदीक नहीं तो था ये। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्मेट आयन 0.1 मोलर इतना 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 इतना। जो फॉर्मेट आयन होगा वो किसके इक्वल होगा? H प्लस के इक्वल होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो H प्लस की वैल्यू क्या होती है? C अल्फा रूट ऑफ के सी तो ऐसे चलिए क्या हाँ गया 1.7 सर ये 10⁻⁻⁴ से बड़ा नहीं है के? क्या कह रहे हो? मैंने बोला 10 के पावर -4 तक क्या करना अपने को कंसिडर करना है। हाँ तो सर ये उससे तो बड़ा ही है। उससे बड़ा है फिर तो अल्फा निकालना होगा वो उस तरीके से यार। H प्लस की वैल्यू C अल्फा और अल्फा की वैल्यू -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2 है। ये जो आएगा इसको इसमें डालोगे तो आंसर आएगा। अरे लंबा हो गया क्वेश्चन। मैंने तो ये ऐसे शॉर्टकट से किया तो ही तो भी सीधा। हाँ मैंने भी केसी से किया पर ऐसा अब याद आया कि ये तो 1. उसने हो सकता है वो ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग दिया होगा इसलिए आपका ठीक हो गया बट एक्चुअल में ऐसे बनेगा। ठीक है ध्यान सर। रखोगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन सर 44 वाला रहने दो। 44 रहने दे 27 पूछा है। द प्योर वाटर pKw 13.6 ये पूछा है क्या किसी ने? अरे सर। तो पी तो वाटर कितना होगा 13.36 अपॉन में 2 होगा। हाँ 6.68 जो आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 38 पे हटा दो, उस पर खाली ऑप्शन का देखना है कौन सा माइनस 36 एक बार पढ़ सकता है तो सुनाओ मेरे को ना। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ बी ब्रैकेट में नीचे ई है फॉर द रिवर्सिबल। देखना ए से बी गया है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर आपको याद है तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ बी और कंसंट्रेशन ऑफ ए। सर ये नीचे ई क्या दिया है? वही है बी तो इक्विलिब्रियम के लिए वो इक्विलिब्रियम पे ऐसे लिखा है। ओ ये देखना तो बी का कंसंट्रेशन क्या हो गया ए को उधर लेके जाएंगे के एफ हो गया और के वी का पावर क्या हो गया -1। नेक्स्ट 32 वो तो इजी था। 32 क्या है? के भी तो सर वो वो बेस which वाले of the के लिए following is the strongest base? Yes. सारा ऑर्गेनिक ही है उसमें। तो उसमें जिसका पीकेबी PKB जिसका के लिए। कप हाँ सबसे हाँ डी आएगा ना। स्ट्रॉन्गेस्ट हाँ, जी। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल केवी इनवर्सली प्रोपोर्शनल पीकेवी पीकेबी। कर लोगे ना ये। हो गया हाँ हो गया सर। सर। ये तो हो गया। हाँ सर 50 भी 50 एक क्वेश्चन नंबर 50 क्या है एक बार पढ़ दो। ए से सर बी तीन एरिया रिएक्शन दिए ए से बी बी से सी सी से डी तीनों के कांस्टेंट्स। हाँ चल 1 मिनट। आंसर 1 आया। ए से बी गया बी हाँ से मेरा भी होना है। 2 आया। डी गया और गलती हो गई। कुछ क्या डी से ए के लिए निकालना है क्या? हाँ हाँ सर। सर। तो इसके लिए इन तीनों का प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा ना अच्छा डी से हाँ सर ए से डी निकाल दी। इसलिए गलत हो गया। सर और तो एग्जैक्ट वही नहीं आ रहा सर। था, कुछ गोटा तो हो ही रहा था रूट में। किसमें सर जब भी सॉल्व कर दो ना सर 30 आ रहा है ना, अगर मल्टीप्लाई करो तो 30 आएगा। ए से बी सर ए से बी ये 1/30 होगा। हाँ अपने को डी से ए निकालना है ना तो इन इस तीनों प्रोडक्ट का रेसिप्रोकल। हाँ तो आंसर 1 आएगा ना। ऊपर 100 नीचे 100 ले लेते ना 1 आएगा हाँ। आंसर। हाँ 2 one। आया।
नहीं, पर पहले तो ये 3 कैसा आया? वो 3 की पावर भी माइनस में होनी चाहिए ना। एक मिनट ना, अरे वो 1/3 को 0.33 है सर। देखना इधर। हाँ। ये 10/3 को क्या लिखा है इसने? 3.33 0.3 लिख दिया। 0.03 हो गया, तो 3 into 10 का हाँ, पावर okay. हो गया। ऐसे आया। खेल गया। ठीक है। ठीक है। ये तो और है कुछ क्या? सर आप रिजॉइन कर लेना। हाँ, रिज्वाइन कर लो। पढ़ क्या लेते हैं बस। फिजिक्स भी करवा दोगे? कौन सा? फिजिक्स का बहुत ज्यादा गलत हुआ है इसलिए। बहुत बहुत। फिजिक्स का हमें Exact. कैसे? चलो। हेलो, आवाज जा रही है ना? यस सर। तो बोले आज के लिए रिज्वाइन नहीं करना, ठीक है? अगली क्लास से मैं देखता हूँ। ओके सर, थैंक यू यस सर। सर। अरे वाह सर।